मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा पढ़ के आ गए, एसिडिक समझ में आ गया पूरा। जस्ट उसका उल्टा बोलो या सेम ही है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक में बस 2-3 जगह अलग ध्यान रखना था तुम लोगों को। कहाँ पे? एक तो ऑर्थो इफेक्ट, अगर COH लगता है तो ऑर्थो इफेक्ट होता है। COH के अलावा कोई भी बड़े ग्रुप लगते हैं ऑर्थो पे, ऑर्थो और टॉप पे, तो उसको क्या बोलेंगे? SIR इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब वो बॉर्डर बन जाती है तो रेजोनेंस नहीं हो पाता ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, ये हो गया। और एक और ध्यान रखना था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस, जहाँ भी फिनॉल OH वाला या COH वाले केसेस आए वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, NO2 ये वाले केसेस आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस को थोड़ा अलग ध्यान रखना। बाकी तो सारे नॉर्मल अपने मेथड से हो जाते हैं। क्लियर है? और जितने एग्जाम्पल कॉपी में करवाए थे वो खुद से एक बार और कर लेना। ठीक है, चलो बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करते हैं। बेसिक अपन अभी तक भी पढ़ के आए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो तुमको पता ही है ना क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है बहुत सिंपल, ठीक है, उसमें तुमको बताना है कि बेसिक कौन होगा ज़्यादा, तो कैसे बताओगे? जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ज़्यादा बेसिक। और अगर सब पे प्लस चार्ज लगा के दिया है तो जितना कम पॉजिटिव वो उतना ज़्यादा बेसिक। पॉजिटिव चार्ज लगा के दिया है तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना एसिडिक होता है, तो जितना कम पॉजिटिव उतना बेसिक। नेगेटिव चार्ज अगर लगा के दिया है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बेसिक, जितना कम नेगेटिव उतना एसिडिक। बस ये दो ही चीज़ अपनों को सारा पता करना है, बाकी फॉर्मेलिटीज अपन कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो कोई भी बेस होगा। अच्छा, और वो जो तीनों ने डेफिनेशन दी थी, आरिनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुईस, ठीक है, तीनों की डेफिनेशन अलग थी ना। एक ने HOH पे बताया था कि H देने वाला एसिड, OH देने वाला बेस। एक ने सिर्फ प्रोटॉन या H के उससे बताया था कि H देना एसिड, H एक्सेप्ट करना बेस। ठीक है, ये सेकंड था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी था HH वाला। फिर लुईस ने लोन पेयर से बताया था कि लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस, एक्सेप्ट करेगा तो एसिड। ठीक है, तो पहला जो मैंने लिखा है AOH, चलो इसको BOH लिख देते हैं, ज़्यादा सही है। कोई बात नहीं, तुम लोग जैसा तुम्हारी इच्छा। चलो इधर सब इधर ध्यान देना ना। मैंने क्या लिखा है? BOH। अगर कोई भी एग्जाम्पल है तो उसमें अगर OH डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा? बेस। तो BOH में क्या कर रहा है? B+ और OH-, तो OH डोनेट किया तो बेस हो गया ना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH। एग्जाम्पल ये होता है ना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करते हैं? प्लस अलग कर देंगे। आ जाओ बेटा, हाँ लेट कैसे हुए इतना? NaOH और KOH ये दोनों बेस है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या करते हैं? OH को डोनेट करते हैं। तो एक डेफिनेशन के हिसाब से सही है, बेसिक है। समझ गए? एक दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? कोई भी एक एलिमेंट है कुछ भी, ठीक है, वो अगर H+ को एक्सेप्ट कर, देखो H+ डोनेट करना एसिड होता है, H+ एक्सेप्ट करना बेस होता है। तो इसके पास लोन पेयर था H+ के पास खाली डब्बा है ना। H+ मतलब पूरे बॉक्स खाली है ना उसका, एक था वो भी उसने दे रखा है। तो ये इससे जुड़ेगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है ना पूरा। तो कोऑर्डिनेट से देगा तो इसके पास भी रहेंगे, इसके पास भी रहते हैं। ठीक है, तो B. ये कोई भी एक एलिमेंट है मेरा, ये एलिमेंट अगर अपने लोन पेयर दे देता है तो ये लुईस के हिसाब से डेफिनेशन हुई ना। समझ गए? ये वाली डेफिनेशन किसके हिसाब से हुई? आरिनियस, H+ एक्सेप्ट और H+ देना, OH- देना। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन H+ को एक्सेप्ट करना बोलूं, और ये दोनों सेम ही एक साथ ही आती है यार। H+ को एक्सेप्ट करना बोलूं या फिर लोन पेयर डोनेट करना बोलूं। H+ एक्सेप्ट कब करेगा? जब लोन पेयर उसको देगा। तो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से कोरिलेट ही करती है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाली और लुईस वाली। तो इसको मैं दोनों में ही इंक्लूड कर लूं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी या फिर लुईस। लुईस लोन पेयर से बोलता है कि लोन पेयर दिया तो बेस, और ये क्या बोलता है? H+ एक्सेप्ट किया तो एक ही बात है ना, वो इधर आए या ये इधर जाए। समझ में आए? ठीक है, B का जो लोन पेयर है ये इस पे डोनेट होगा तो क्या बन जाएगा? BH। और लोन पेयर जब भी डोनेट होता है तो क्या लगाते हैं? प्लस चार्ज। तो समझ में आ रहा है बेसिक क्यों है? ठीक है, अब ये वाला देखना। अच्छा हाँ, अगर इसको मुझे लिखना हो, देखो जैसे एसिड में लिखते थे ना बेटा, बात नहीं, एसिड में लिखते थे H, तो अपन क्या लिखेंगे? A++
A माइनस और H प्लस, एसिड H प्लस देता है। तो ये तो एसिड वाला पार्ट हो गया। इसको क्या बोलते थे एक और को? साथ वाला है तो कॉन्जुगेट, और माइनस चार्ज लगाए तो बेस। तो और ये अपना एसिड वाला पार्ट है ना, तो एसिड H प्लस देते हैं और साथ में क्या निकलता है? कॉन्जुगेट बेस। तो बेस क्या देंगे? अगर बेस की बात करूं, चलो ये BOH होता है ना बेस, तो OH माइनस और ये B प्लस आएगा। तो ये तो अपना बेस वाला पार्ट हो गया, माइनस मतलब, और प्लस वाला एसिडिक पार्ट होता है। लेकिन साथ वाला है तो क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड, और ये बेस है। समझ में आता है ना? बेस वाला पार्ट बेस देगा और साथ में क्या निकालेगा? कॉन्जुगेट एसिड। एसिड वाला एसिड देगा और साथ में क्या निकालेगा? कॉन्जुगेट बेस। ये सब चीजें आयनिक की है, बट फिर भी एक दिमाग में रखो, यहाँ पे कोई काम नहीं आती कि कौन कॉन्जुगेट कौन ये, बट पता तो होना चाहिए एसिड बेस पढ़ रहे हो तो किसको क्या बोलते हैं। क्लियर है? चलो, पता है बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये किसका कॉन्जुगेट बेस होगा? तो कॉन्जुगेट बेस बोला है मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? एसिड का ही होगा। अगर वो बोले कि ये किसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो पक्का वो किसका क्वेश्चन होगा? बेस का, क्योंकि बेस से ही कॉन्जुगेट एसिड निकलेगा और एसिड से कॉन्जुगेट बेस निकलेगा। तो वो ऐसे कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ये किस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, या फिर ये किसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो तुम बस बेस ढूंढ लो, कोई भी जो बेस है उसी का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आयनिक में आते हैं। तो देखो ये वाला अपन ने लिखा, हमेशा Kp अपन वो लिखते हैं ना, Kc Kp Ka, ठीक है? तो ये ऐसे तो लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे बेस था तो मैं Kb लिख सकता हूँ, बाकी ये नहीं लिख रहा। A लिखता है एसिड के लिए, Kp Kc अपन उधर लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो है सब सेम ही, बस बेस है तो मैंने B लिख दिया और कुछ नहीं है। ठीक है? तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये दोनों। तो ये देखो एसिड का जस्ट उल्टा हो गया ना, अगर ऐसे देखूं तो H प्लस नीचे आ गया, एसिड में H प्लस यहाँ रहता है। समझ में आया? तो जितना ज्यादा H प्लस उतना कम Kb, ये है ना? तो वही चीजें लिखी, Kb ज्यादा मतलब बेसिक, देखो Kb बेस को डिनोट करता है, सिंपल सी चीजें। Ka एसिड को डिनोट करता था, Ka रहता था तो H ऊपर रहता था ना, तो Ka ज्यादा एसिडिक ज्यादा, Kb ज्यादा बेसिक ज्यादा। तो Kb ज्यादा बेसिक ज्यादा, Pkb क्या होगा? कम, क्योंकि देखो Kb अगर ज्यादा बोलूं तो Pkb कम ही होगा ना, क्योंकि माइनस लगाया आगे। जैसे pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, तो H प्लस ज्यादा तो pH क्या बोलते हैं अपन? कम, तो तभी एसिडिक होता है वो। तो मैं बोल रहा हूँ Kb अगर ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? Kb ज्यादा तो Pkb क्या होना चाहिए? कम। Ka ज्यादा तो Pka क्या होता है? कम। तो वैसे ही लिखा है कि Kb ज्यादा तो Pkb कम, या फिर बोलूं Pka ज्यादा तो Ka कम। इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा ना, ये Pk है कम, तो P कोई भी एसिड और बेस हमेशा इनवर्स में होंगे। एसिड और बेस की कोई भी सेम चीजों को अगर कंपेयर करूंगा तो आ जाओ बेटा, इनवर्स में होगी। इतना लेट कहीं से? Kb इंक्रीज बेसिक इंक्रीज ये, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमको Kb को Ka से कंपेयर करना हो बेटा, इधर Kb को अगर Ka से कंपेयर करना हो तो हमेशा इनवर्स में होगा ना। Ka को Kb से कंपेयर करना हो तो ये भी इनवर्स में होगा। तो जो सेम चीजें, देखो एक एसिड है एक बेस है, अगर दोनों की सेम चीजें कंपेयर करूंगा तो जस्ट इनवर्स में ही तो होगी। इसका Ka और इसका Kb इनवर्स, इसका Pk इसका Pkb इनवर्स। समझ गए? ये कंपेयर मत करने बैठना कि इसका K और इसका Pkb, ये दूसरी चीजें हो गई। तो फिर उसको तुम कोरिलेट करके करोगे। कोरिलेट करके कैसे? कुछ समझे नहीं समझे? शक्लें बता रही है तुम्हारी। यार देखो मैंने बोला Ka होता है, Kb होता है, Pk होता है और Pkb होता है। तो अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि किसको क्या, ये एसिड की चीजें और वो किसकी है? बेस की चीजें हैं। अगर Ka ज्यादा तो Kb कम, क्योंकि एसिड बेस की चीजें उल्टी होगी ना। कोई चीज एसिड ज्यादा है तो बेस थोड़ी हो सकती है उसी टाइम भी। कोई चीज एसिड होगा तो एसिड होगा, बेस होगा तो बेस होगा। एक ही टाइम पे दोनों ज्यादा कैसे बोल सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन एसिडिक भी और बेसिक भी है? नहीं ना। अगर कोई सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है तो कम बेसिक है, ज्यादा बेसिक है तो कम एसिडिक है। कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ठीक है? तो अगर किसी का Ka ज्यादा है तो Kb क्या होगा? पक्का कम। किसी का Pk ज्यादा है तो Pkb क्या होगा?
कम, साइलेंट करो फोन, ठीक है, ये समझ गए जब सामने सामने। लेकिन तुम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि के को पी के बी से कर रहे हो कि ये ज्यादा तो ये कम। हर एसिड और हर बेस की चीजों को आपस में ऐसे रैंडमली कंपेयर नहीं करोगे सेम चीजों को। के बी सेम है तो इन्वर्स में होंगे, सेम है तो इन्वर्स में होंगे। ये दो चीज को नहीं करोगे कि एक एसिड की एक बेस की, लेकिन दोनों अलग है ना। ये के है एसिड, के ए है एसिड का, ये पी के बी है बेस का, तो अलग अलग चीजें। तो इनको इन्वर्स में मत बोल देना, समझ गए। इनको कैसे चेक करोगे, कैसे कि मैंने बोला है पी के बी और के ए का रिलेशन बताओ, तो पी के बी से पी के ए का तो निकाल सकता हूं ना कि पी के बी अगर किसी का ज्यादा है तो पी के ए क्या होगा, कम। और ये दोनों आपस में इन्वर्स में होता है, जैसे पी एच और एच इन्वर्स में होता है, पी के बी और के बी इन्वर्स में, तो ये इन्वर्स में है ना, सेम वाले, तो सेम साइड वाले इन्वर्स में। देखो अगर मैं बोल रहा हूं तुमको पी के बी ज्यादा, तो पी के ए पक्का कम, उसका सेम अपोजिट वाला, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ ना, पी के ए कम, ये कम तो ये ज्यादा होगा ना, तो के ज्यादा। तो कोई भी देके कुछ भी पूछे तो तुम ऐसे लिख लेना पहले, एसिड का के और बेस का के बी, एसिड का पी के, बेस का पी के बी। सामने सामने वाले हमेशा इन्वर्स होते हैं, ठीक है, दोनों के, और ऐसे में ये दोनों इन्वर्स होते हैं, ठीक है। अब वो किसी का कुछ भी दे, के बी दिया है, मुझे बोल रहा है चलो तुम अपने साथ डिस्कस करते हैं, के बी दिया है और पूछा है पी के का क्या होगा, और के बी बोल रहा है ज्यादा है, कोई सॉल्यूशन का के बी ज्यादा है, के बी ज्यादा तो के कम, के कम तो पी के ज्यादा, पी के ज्यादा तो पी के भी कम। किसी को भी आप कोरिलेट कर लोगे ना आपस में, तो ये बना के चीजें। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ के बी, तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। के बी वैसे दे दिया तो के बी मतलब बेसिक ज्यादा, के मतलब एसिडिक ज्यादा, ठीक है। एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पे, ये बॉक्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। अगर मैं बोलूं के ज्यादा तो के बी कम, समझ गए। पी के कम तो पी के भी ज्यादा, और ये दोनों आपस में इन्वर्स में ही होंगे, के ज्यादा तो पी के कम, ये ज्यादा ये कम तो ये ज्यादा, तो ये दोनों भी एरो ऐसे ही बनाना। देखो ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, और इस साइड के मैच करूं सिर्फ तो ये ज्यादा ये कम, ये कम ये ज्यादा, समझ गए, ठीक है। अब इससे तुमको रिलेट एक और चीज क्या याद रखनी है कि के ज्यादा तो क्या बोलते हो, एसिडिक, और के बी ज्यादा तो क्या बोलते हो, बेसिक। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में हेडिंग देता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ के बी, तो तुमको पता तो होना चाहिए वो के बी मतलब क्या, के बी मतलब बेसिक, पी के बी मतलब बेसिक नहीं, के बी मतलब बेसिक, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के बी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक पूछा है, सुनो, या फिर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी, तो पी के बी का इंक्रीजिंग पूछा है, तो पी के बी का इंक्रीजिंग पूछा है तो पी के बी का इंक्रीजिंग पूछा तो पी के बी क्या होगा, कम, तो के बी कम मतलब बेसिक कम, तो कम बेसिक्स वाला ऑर्डर लिख दो, समझ गए। कोई भी ऑर्डर पूछेगा तो उससे ये चीज पता होनी चाहिए, और के मतलब एसिडिक होता है, के बी मतलब बेसिक होता है। ये मत करना कि पी के मतलब एसिडिक और पी के बी मतलब बेसिक, ये इनवर्स होते हैं, ठीक है। गुड, अब तो आ गई होगी ये चीज समझ में, है ना। पहले नहीं आई थी क्या, जब एसिडिक पढ़ाया था तब, अब आ गई। चलो ये तीन चीजों से ही डिराइव होती है सब चीजें, और यहाँ भी क्यों, क्योंकि आगे डायरेक्टली माइनस लगता है तो इन्वर्स हो जाती है चीजें, बार बार बता रखा है वो, ठीक है। माइनस नहीं होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आ गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली इन्वर्सली हो जाता है, इन्वर्सली डायरेक्टली। ये क्लियर है सब, अब जो मैंने लिखा है सब कैसे लिख दिया होगा, ठीक है, वहीं से लिखा है सब। चलो एसिड और बेस हमेशा इन्वर्स में होते हैं, कोई कभी डायरेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। कोई चीज एसिडिक है तो बेसिक कैसे होगी, बेसिक है तो एसिडिक नहीं हो सकती।
चलो अब बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं अपने पास, ठीक है। पहला तरीका क्या है, किसी के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव या जितना ज्यादा लोन पेयर वो उतना ज्यादा बेसिक समझ में आता है, ठीक है। या फिर किसी के ऊपर जितना कम पॉजिटिव वो उतना ज्यादा बेसिक, अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहा है तो, समझ गया ना, ठीक है। इसको ऐसे समझो, आ गया इधर देखो, जैसे ये अगर मैं बोलूं ये चीज बेसिक है, बेसिक है मतलब क्या, ओएच देना चाह रहा है ना। अगर मैं अपने से, मैं बेसिक हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने से ओएच कब दूंगा आसानी से, जब वो ओएच मुझसे टूट के जा रहा है और मैं भी आराम से रह सकता हूँ बिना ओएच के। अगर मान लो ओएच गया और मैं आराम से नहीं रह सकता तो मैं ओएच को जाने दूंगा क्या, कभी नहीं ना। ओएच को जाने के बाद अगर मैं आराम से रह पा रहा हूँ, मतलब कॉन्जुगेट एसिड, समझ गए, कॉन्जुगेट एसिड आराम से रह पा रहा है तो बहुत अच्छा बेस है वो। कॉन्जुगेट एसिड अगर अनस्टेबल हो गया उसको जाने के बाद तो वो उसको जाने नहीं देगा, वापस खींच लेगा। तो अच्छा बेस कौन होता है, जो OH दे। तो OH देने के बाद बचेगा क्या उसके पास, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होना चाहिए ना। तो ये प्लस वाला चार्ज स्टेबल कब होता है, प्लस चार्ज स्टेबल कब होता है, जब वो कम प्लस हो जाए धीरे धीरे। स्टेबल मतलब न्यूट्रल की साइड जाए ना। प्लस चार्ज स्टेबल कब होगा, जब वो न्यूट्रल की साइड जाएगा, सिंपल है। या फिर बोलूं कम पॉजिटिव होगा, अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो कम पॉजिटिव। तो बेसिक निकालने के 2 तरीके हैं, या तो बोलूं बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत कम पॉजिटिव, सबसे सही है, ठीक है। और कम पॉजिटिव इससे याद रखा है कॉन्जुगेट बेस वाले पार्ट से, ठीक है। या फिर बोलूं स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इसमें अगर लाइन लिखना हो तो क्या लिखोगे, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, समझ गए सभी ये, ठीक है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव या जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा बेसिक, या फिर बोलूं जितना कम पॉजिटिव उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है। कर लोगे ना यार, ये ज्यादा नेगेटिव या लोन पेयर, कम पॉजिटिव, ये 2 पार्ट हो गए। अब अगर अपने को, अच्छा लोन पेयर ज्यादा तो बेसिक ज्यादा, ये भी पता है किसी चीज की वजह से, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कोई उस लोन पेयर को और ज्यादा बढ़ा रहा होगा तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। कोई उस अगर मान लो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा होगा तो लोन पेयर वहां है ही नहीं ना, तो कम हो गया लोन पेयर, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, समझ गए। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चले गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। कोई ग्रुप ऐसे लगे जो उस पर और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स, अब ये तो अपने को रटने वाली चीज है ही नहीं। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, मतलब प्लस आई प्लस एम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना। तो अगर मान लो ये कुछ है, ग्रुप लगा है, इसके ऊपर लोन पेयर के 2 डॉट है, मैंने यहाँ से लगाया प्लस आई वाला ग्रुप, तो प्लस आई वाला ग्रुप इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो और नेगेटिव बढ़ा रहा है इस पे। प्लस एम वाला भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो और नेगेटिव बढ़ा रहा है, तो बेसिक बढ़ा रहा है। अगर माइनस आई वाला ग्रुप लगा दूं तो वो तो और इसके लोन पेयर खींच लेगा ना, माइनस आई, तो उसने तो उसको बेसिक कम कर दिया, और माइनस एम वाला भी कम करेगा, समझ गए। कोई ऐसा ग्रुप लगा रहा हूं जिससे रेजोनेंस में चले गया नेगेटिव, तो भी बेसिक क्या हो जाएगा, कम, क्लियर है। तो ये चीजें थी जिससे अपन बेसिक पता करते हैं। चलो अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में अपन ने पढ़ा है, हमेशा लेफ्ट से राइट में हमेशा क्या देखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप से बॉटम में क्या देखते हो, साइज, क्लियर है, ठीक है। अब तुम लोगों को यही बताना है, हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं, हाइड्रा एसिड्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन या H लगाओ सब में, तो यही होंगे। कार्बन के 4 वैलेंस से तो 4, नाइट्रोजन के 3 तो 3 लगा दिया, ऑक्सीजन के 2 तो 2 लगा दिया, फ्लोरीन की 1 तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। ये होते हैं हाइड्रा एसिड सारे, ये हाइड्रा एसिड से सारे, ठीक है। ये H+ दे देंगे तो उसके बाद जो बचेगा वो इसके कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट, ठीक है। तो तुमको बस इस वाले पार्ट में बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, और इस वाले पार्ट में बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो सबके सब कैसे हैं, लेफ्ट से राइट है, तो क्या देखूंगा मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो H+ निकालने के बाद ही देखूंगा ना, ये चीज समझ गए, ठीक है। अच्छा इधर से इधर मैं देख रहा हूँ, H+ निकालने के बाद सब पे क्या आएगा, माइनस। अब वो माइनस इधर से उधर क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो कम हो गया ना नेगेटिव वहां पे,
सबके सर पे क्या रखा है मैंने, नेगेटिव। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उतना नहीं है, तो ये उस नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेगा ना, खींच लेगा तो वहां से कम हो गया। ये नहीं खींच पाएगा तो इसके सर पे ही दिखेगा अभी, समझ गए। तो यहाँ नेगेटिव कम हो गया, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो ये बेसिक, ये एसिडिक, ठीक है। और अपन ने पढ़ा था इधर से इधर भी एसिडिक बढ़ता है, ऊपर से नीचे भी एसिडिक बढ़ता है, अगर ऐसे याद नहीं रह रहा तो, ठीक है। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HF, वाटर, अमोनिया। और अपन ने पढ़ा भी है कि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से, अमोनिया तो बेसिक होता है ना, पढ़ा है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ऊपर माइनस दिख ही रहा है साफ, तो जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना ज्यादा बेसिक। तो ये सब भी लेफ्ट से राइट ही है, इधर से इधर। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस को अंदर खींच लेगा ना, तो इसके सर पे नहीं दिखेगा, इसके सर पे तो दिखेगा। तो जहां ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है वो ज्यादा बेसिक। बेसिक का ऑर्डर क्या होगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये टॉप से बॉटम में हमेशा क्या देखा जाता है, साइज वाला फैक्टर, ठीक है। जो रूल्स है वो वैसे ही लगाना, ऐसा मत करना कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया, साइज है तो ओनली 5 देखोगे, ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऐसा भी क्यों, क्योंकि इधर से इधर रिंग कांस्टेंट रहती है ना, तो साइज में इतना फर्क नहीं आता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ऊपर से नीचे हर एक उसमें रिंग बढ़ती है, पहले में 1 रिंग, दूसरे में 2, 3, 4, 5, 6, तो रिंग्स बढ़ने की वजह से गैप बहुत बढ़ता है, तो इसीलिए ऊपर से नीचे क्या देखते हैं, साइज। और इधर से इधर रिंग तो फिक्स है, जैसे मैं बोलूँ थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में 3 रिंग सबके पास है, बस उनके थोड़े छोटे हो जाते हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इधर से इधर क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऊपर से नीचे रिंग बढ़ती है तो साइज। हाँ, लोन पे कहीं नहीं देखेंगे। फैक्टर देखने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लोन पेयर देखेंगे, इसमें साइज से लोन पेयर देखेंगे, ठीक है। लोन पेयर सब पे बेसिक निकालने के लिए लोन पेयर ही देखना है, लेकिन लोन पेयर को भी कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखूं कि साइज से। तो इधर से इधर जाऊंगा तो लोन पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखूंगा कितना गायब हो रहा है, और ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज से देखूंगा कितना गायब हो रहा है। बड़े साइज में नेगेटिव आराम से फैल जाएगा, तो बड़े साइज में तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना आराम से, और छोटे साइज में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले उसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे, उसमें और भीड़ भाड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ साइज वाला फैक्टर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब H+ देंगे तो सब पे क्या आएगा, माइनस। अब वो माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे, नीचे बहुत बड़ा साइज है, ऊपर बहुत छोटा सा साइज है, तो छोटे साइज पे नेगेटिव अनस्टेबल होगा ना, बहुत बड़े साइज पे तो फैल जाएगा आराम से चार्ज, तो स्टेबल। तो ज्यादा नेगेटिव किस पे दिखेगा मेरे को, ऊपर वालों पे, तो ऊपर वालों पे दिखेगा, तो ये ज्यादा बेसिक होगा ना फिर, तो बेसिक का ऑर्डर ये, ठीक है। और एसिडिक पूछूं तो नीचे वाला ज्यादा एसिडिक होता है ना, क्योंकि उस पे वो माइनस चार्ज पूरे गायब हो जाएगा धीरे धीरे, तो माइनस जितना कम उतना एसिडिक। या फिर इसको अपन ने साइज वाले फैक्टर से भी देखा था कि HF ऐसा होता है, HCl ऐसा, HBr ऐसा, HI तो बहुत ज्यादा ऐसा, तो वो साइज का भी फैक्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो आराम से H+ को दे देता है। यहाँ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इतनी आसानी से नहीं देता, तो जो HC नहीं दे रहा हो एसिडिक कैसा, जो अच्छे फेज दे रहा हो एसिडिक ज्यादा। क्लियर है चीजें, चलो बेटा इधर बात नहीं करो। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ H2O और H2S। क्वेश्चन देख के मुझे H को हटा दो, उसके अलावा कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, मतलब क्या देखना पड़ेगा, 5 से H+ निकालने के बाद दोनों पे माइनस आएगा। मैंने क्या पूछा, एसिडिक, तो दोनों पे अगर माइनस आ रहा है तो नीचे वाले पे माइनस कम हो जाएगा ना, तो एसिडिक कौन होगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला ये ज्यादा एसिडिक है। इसमें मैंने पूछा है बेसिक, सल्फर और क्या है, क्लोरीन, तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो सल्फर और क्लोरीन है ना अपने इसमें, तो इधर से इधर हुआ ना। ये मत बोलना कि ये भी नीचे का है वो भी नीचे का है, तो टॉप से बॉटम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इधर, तो सल्फर क्लोरीन, और दोनों पे नेगेटिव है, तो दोनों में से ज्यादा नेगेटिव किस पे गायब हो जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने अंदर ले लेगा नेगेटिव को, तो उसके सर पे नहीं दिखेगा, इसके सर पे दिखेगा, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, इधर वाला, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ H2S और HCl। H+ निकालूंगा तो इस पे माइनस और उस पे माइनस, तो ये भी सेम है सल्फर और क्लोरीन वाला,
तो दोनों पे क्या आएगा माइनस, दोनों पे माइनस है और मेरे को क्या बताना है एसिडिक, तो दोनों पे माइनस, तो माइनस ज्यादा गायब किस पे होगा, इधर वाले पे ना, इधर वाले पे माइनस बहुत गायब होगा तो ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HCl। क्लियर, सॉरी, समझ गए ना ये चीज। एसिडिक भी अपन ऐसे ही निकाले हैं सारे, बेसिक भी वैसे ही निकाल रहे हैं, ठीक है, गुड, समझ में आए। ये किया अपन ने इतने दिनों से, और अब तो आ जाना चाहिए। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है तो ये मैं अभी अलग रखता हूँ थोड़ा ऑर्डर से, ठीक है। अब इधर सभी इधर बेटा, अब जैसे एसिडिक में अपन ने एक ऑर्डर लिखा था ना, जो तुमको याद ही करना था कि हाँ ये ज्यादा, फिर ये कम, फिर ये कम, फिर ये कम, एक, तो वैसे बेसिक बेसिक में एक ऑर्डर है जो कि एसिडिक से तो बहुत छोटा है, लेकिन पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है क्या है, याद कर लोगे। इधर देखो, सबसे पहले ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो ये पॉइंट याद रखोगे, ग्वानिडीन इज द मोस्ट बेसिक ग्रुप। ग्वानिडीन मतलब ये वाला ग्रुप, डबल बॉन्ड NH, और उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड NH2 और इधर भी NH2, तीनों क्या है N, कार्बन के तीनों साइड क्या है N, बस एक N डबल बॉन्ड से, और ये भी क्या है N, और ये भी क्या है N, इसको क्या बोलते हैं ग्वानिडीन, तीनों N है, एक N डबल बॉन्ड से, ग्वानिडीन ग्रुप बोलते हैं मोस्ट बेसिक ग्रुप है, मोस्ट बेसिक है, क्यों, क्योंकि देखो इस नाइट्रोजन के भी लोन पेयर है, इसके भी है, इसके भी है, समझ गए, तो 3 लोन पेयर है ना इसके पास, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा है, और तीनों अलग अलग जगह, एक एटम के एक ही गिनते हैं, कभी भी एक एटम पे, जैसे फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो 3 नहीं गिनते कि इस पे 3 है, एक ही पार्ट लेता है तो एक ही देखते हैं, ऑक्सीजन में 2 है तो भी एक ही देखते हैं, तो यहाँ तो तीनों अलग अलग जगह है ना, तो मोस्ट बेसिक यही है, तो ग्वानिडीन इज द मोस्ट बेसिक ग्रुप, क्योंकि 3 लोन पेयर है अलग अलग पे, एक पे होता तो मैं एक ही गिनता, ये नहीं करोगे कि यहाँ फ्लोरीन लगे होते तो 3 उसके गिन लिए, एक इसका, एक पे एक ही गिनते, क्योंकि एक ही हमेशा रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्लियर है, ठीक है, तो ग्वानिडीन इज द मोस्ट बेसिक। अब मुझे ग्वानिडीन में भी बताओ, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला कि ये, कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, जो नाइट्रोजन जो लोन पर वहीं रहता है वो हमेशा ज्यादा बेसिक होता है, जो लोन पर शिफ्ट होते रहते हैं वो नहीं होते हैं, तो फर्स्ट वाला यही रहेगा ना लोकलाइज्ड, क्योंकि ये इस डंडे के साथ रेजोनेंस में जाता है, ये वाला भी इस डंडे के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना, नहीं आया, रेजोनेंस नहीं आता, अरे यार लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये डंडा जब यहाँ गिरेगा तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, लोन पेयर सिंगल डबल, ये डंडा जब यहाँ गिरेगा तो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, लेकिन ये लोन पेयर कभी शिफ्ट हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, उस लोन पेयर के साथ तो ऑल्टरनेट क्या 2 डंडे छोड़ के है ना, समझ गए, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ और ये बॉन्ड इधर, तो ये ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं ना, तो ये वाला कैसा होगा तुम्हारा डीलोकलाइज्ड, और ये वाला भी ऐसे ही है ना, ये इसके साथ और ये बॉन्ड इधर, तो ये वाला भी कैसा हो गया डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये वाला कभी जाएगा क्या, तो ये कैसा है, तो जो हमेशा वहीं दिखेगा वो ज्यादा बेसिक है ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा तुम्हारा 1 2 3 में से बस, और सेकंड थर्ड के पास तो बराबर अपॉर्चुनिटी है ना डंडे गिरने की, तो ये दोनों का बराबर, ठीक है, ज्यादा बेसिक ग्वानिडीन सबसे ज्यादा, उसमें भी पूछो कौन सा नाइट्रोजन, तो जो टॉप वाला है, क्योंकि उसका लोन पे लोकल वहीं रहता है, वो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रही है कि ये लोन पर क्यों नहीं जा रहा है, तो वो रेजोनेंस पढ़े, है ना, वीडियोस डली है सारी, क्योंकि देखो वो कैसे जाएगा यार, ये मत सोचना कि ये डंडे के ऊपर लगाए तो डंडे के साथ वो इधर आ जाएगा, 2 थोड़ी आएंगे, डंडे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर के 2, 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी इधर आएंगे, सिर्फ डंडा इधर आ सकता है, ये लोन पेयर कब जा सकता, अगर यहाँ डंडा होता, समझ गए, यहाँ पे बॉन्ड होता तो बॉन्ड इस पे टकराता तो इसका लोन पेयर शिफ्ट होता, अपना बॉन्ड तो यहाँ है ना, तो वो जिससे टकराएगा वो लोन पेयर जाएगा ना बस, ठीक है, रेफरेंस में आए थे पूरे में, कोई मतलब नहीं फिर चलो उसके बाद
नहीं, अच्छा हाँ, ये दिमाग मत लगाना कि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, वो मत लगाना यहाँ पे, ठीक है। पहले रेजोनेंस ज्यादा प्रायोरिटी होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव? रेजोनेंस वाली चीज में हाईली इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आई इफेक्ट वाली चीज में चले जाता है। तो यहाँ ये मत बोलना कि डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड मतलब वो sp जो भी तुम्हारे क्या होता है sp2 पे लोन पर स्टेबल होगा, नहीं, मोर प्रायोरिटी रेजोनेंस को दी जाती है, फिर वो होता है। क्लियर है? सेकंड, अच्छा इसके बाद सेकंड में ये समझ में आ रहा है ना कि यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 3 नाइट्रोजन थे और उन पे लोन पेयर थे, इसमें 2 हैं, बाकी सब में देखो एक और यहाँ भी 1। तो 3 नाइट्रोजन वाला सबसे ज्यादा बेसिक, जिसका नाम क्या होता है? ग्वानिडीन। फिर 2 नाइट्रोजन वाला जिसका नाम क्या होता है? अमीडीन। ठीक है, ये डाइन वाले सबसे पहले हैं, डाइन जो बोलो, ठीक है। ग्वानिडीन और अमीडीन, 3 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन, याद ऐसे ही करना। ग्वानिडीन 3 वाला, अमीडीन 2 वाला। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है ना, देखो इस पे और इस पे, तो लोकलाइज्ड कौन सा हुआ? ये हुआ ना, समझ में आ गया क्यों? और ये डंडा जब इधर गिरेगा तो ये वाला तो डीलोकलाइज में चले जाएगा ना, समझ में आ गया ना क्यों गया? जब ये डंडा इस पे गिरेगा तो ये लोन पेयर उठ के नाइट्रोजन पे चले जाएगा, तो इसलिए डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर कभी नहीं जा सकता ना, तो वो लोकलाइज्ड। तो दोनों में से अगर ज्यादा बेसिक पूछो कौन सा नाइट्रोजन है, 1 की 2? फर्स्ट। क्लियर है? तो ग्वानिडीन फिर अमीडीन। हाँ बेसिक ये, ठीक है। हाँ सेम, ठीक है। फिर तीसरा आता है तुम्हारा अमीन, ये वाला अमीन बीच में आ जाता है। फिर अमीन, दोनों ही अमीन है, ये भी अमीन है और वो भी क्या है? अमीन है, ठीक है। और ये बीच में अमीन वाला पार्ट आ जाता है। अमीन मतलब वही NH2, अमाइन, अमीन, अमाइड, अमीन ग्रुप बोल रहे होंगे तुम, NH2 माइनस, तुम ये बोल रहे होंगे बेटा। अमोनिया होता है, अमोनिया एक H+ निकालेगा तो NH2 माइनस, तो ये अमीन ग्रुप होता है, अमीन वो है ये अमीन। इधर देख बेटा, इधर अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है? अमीन, RCH2 है। अभी R और C, ये बॉन्ड अगर मान लो तोड़ता हूं तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा ना, और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इस ग्रुप को भी मैं साथ में भी क्या बोलूंगा? अमीन। और अलग भी बोलूंगा तो भी ये ग्रुप कौन सा होगा? अमीन। आया समझ में? अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाला तो अमीन ग्रुप। अब वो एक हाइड्रोजन की जगह में R लगा दूं तो भी वो अमीन ग्रुप ही रहेगा। नाइट्रोजन के बेसिस पे नाम दिया है अपन ने कि नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव, मतलब 2 ही हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो अमीन, यहाँ उस एक हाइड्रोजन की जगह में R लगा दिया, कुछ भी लगा दो तो भी वो अमीन ही रहेगा, तो इसीलिए। क्लियर है? और अमाइड ये अलग है, NH2 पे ये वाला ग्रुप लग गया, RC डबल बॉन्ड हो। एसिड अमाइड, एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। एसिड होता है ना, RCOOH होता है, तो वो OH की जगह NH2 लग जाता है तो एसिड अमाइड बोलते हैं, याद है? एसिड के डेरिवेटिव होते थे, तो वो वाला है, ठीक। ग्वानिडीन समझे, अमीडीन समझे, 2 वाले। अब सब 1 वाले हैं। अब 1 वाले में नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, ठीक है। 3 में से 1 R लग गया और ये बाकी के 2। अब इसमें भी अगर मैं पूछूं कि अमीन कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा? 3 डिग्री। कैसे? देखो अमीन मतलब ये होगा ना अपना, नाइट्रोजन पे अगर 3 R लगा दूं तो ये R तो और इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे इस लोन पेयर को, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा। फिर 1 R हटा के हाइड्रोजन लगा दूं तो 2 डिग्री, ठीक है। दोनों ही तीनों हटा दूं तो धीरे धीरे अमोनिया बन जाएगा वो। 2 हटाया तो 2, 3 तो 3। 1 R लगता है तो 1 डिग्री, 2 R लगते हैं तो 2 डिग्री, 3 R लगते हैं तो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा ना, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा ग्वानिडीन, फिर अमीडीन, फिर अमीन में पूछो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। ये R ग्रुप इसको बढ़ाता है ना,
आई इफेक्ट से, समझ में? ठीक है, अब आता है इमीन और फिर ये दूसरा वाला अमीन। ठीक है, देखो NH2 ग्रुप है, अमीन, यहां भी ये हटा दो। अरे ग्रुप कौन सा दिख रहा है? NH2 है ना, तो ग्रुप NH2 यहां भी है, ग्रुप NH2 यहां भी, तो दोनों का नाम क्या है? अमीन। बस इधर R ग्रुप लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, यहाँ पे ये ग्रुप लगा दिया तो ये लोन पेयर को लेके चले जाएगा ना, तो इसीलिए उस वाले वो ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा लगा है। तो अगर R लगाऊं सिर्फ तो ये अमीन आगे, ये दूसरा वाला अगर R लगाया इतना बड़ा वाला डबल बॉन्ड वाला, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाएगा ना इस डबल बॉन्ड के साथ, ये डंडा इधर आएगा, ये लोन पेयर इस पे आ जाएगा, समझ गए? तो इसने तो उस लोन पेयर को हटा दिया ना, और ये वाला R तो बढ़ा रहा था, तो इसीलिए इन दोनों अमीन में से भी कौन ज्यादा? ये बेसिक, और इन दोनों के बीच में कौन? ये वाला इमीन, याद रखोगे, समझ गए? इमीन CH NH याद रखना है, CH डबल बॉन्ड NH वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इमीन। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? इमीन। तो याद रहेगा अमीन, इमीन, फिर वापस अमीन, लेकिन वो वाला अमीन इसीलिए क्योंकि रेजोनेंस में चले गया तो लोन पेयर बहुत ज्यादा चांस हो गए कि वो वहां है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा होता रहेगा। ठीक है, और इस वाले में फिर भी रहेगा, तो ये ऑर्डर थोड़ा याद करोगे। उसके बाद आता है तुम्हारा अमाइड और फिर साइनाइड। ठीक है, ये भी रेजोनेंस में जाता है इधर उधर। ठीक है, और वाला क्लियर है, याद हो जाएगा ऑर्डर। ग्वानिडीन, अमीडीन, फिर अमीन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वो एक एक्स्ट्रा याद करना है, इमीन, CH डबल बॉन्ड NH। फिर अमीन, जिसमें वो अमीन कौन सा? जिसमें इसमें जा रहा हो रेजोनेंस में। फिर आता है तुम्हारा अमाइड और फिर आता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड सबसे कम बेसिक। तो ये लाइन लिखिए कि अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। ये सारे अमीन, ये सारे अमीन ज्यादा बेसिक हैं अमाइड से, एसिड के डेरिवेटिव से। ठीक है, अरे एसिड का डेरिवेटिव है तो कहीं ना कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, ऐसा सोचो ज्यादा। ठीक है, तो और अमीन तो अमोनिया बेसिक से ही आया है, तो अमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं अमाइड से, अमाइड एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अमीन ज्यादा बेसिक होंगे अमाइड से, और अमाइड भी ज्यादा बेसिक किससे? साइनाइड से। ठीक है, याद रहेगा, तो ज्यादा अमीन, फिर अमाइड और फिर साइनाइड। अगर ऐसे पूछो सारे अमीन ज्यादा, फिर अमाइड, फिर साइनाइड। क्लियर? ये कोई नहीं पूछ रहा तुमसे इमीन इमीन बीच में, बट फिर भी कभी पूछे तो इन दो अमीन के बीच में आता है। क्लियर? ठीक है, इतना याद रहेगा ऑर्डर। कभी डायरेक्टली कोई कुछ ग्रुप देके पूछ ले तो क्यों था 3 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बाकी सब एक वाले। अब एक में ग्रुप जो लगा है, ग्रुप की वजह से देख रहे हैं ग्रुप कौन हेल्प कर रहा है, ग्रुप कौन अपोज कर रहा है। अमाइड एसिड डेरिवेटिव होता है, लिख लो ताकि याद रहे। है ना? ठीक है, चलो इतना क्लियर है सभी को? कौन सा वाला एरो बेटा? अच्छा हाँ, ओहो हो, ये सबसे ज्यादा बेसिक, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, बेसिक का ऑर्डर है ना, मोस्ट बेसिक ग्वानिडीन, लीस्ट बेसिक साइनाइड। ठीक है, और इसको अगर ऐसा याद नहीं रहता तो याद है उधर भी अपने ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड उधर भी पीछे ही आता था, यहाँ भी पीछे आ रहा है, ऐसा याद रखना। बस ये मत करना कि इसके पीछे डबल और सिंगल, तो इन डबल और सिंगल को तुमने पीछे भेज दिया, वो मत करना, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइनाइट लीस्ट बेसिक लिखना हो तो लिख लो। फाइनाइट क्या है? लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक है वो। क्लियर है बेटा? चलो अब ये कुछ बेसिक के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये और ये, इनके आंसर देने। तुम लोग दोगे या मैं करवाऊं? मैं करवा देता हूं। चलो पहला NH3 है, NH2 NH2 और NH2OH। तो तुम एक ग्रुप को फिक्स पकड़ लो ना, यहां भी NH2 है और एक और क्या लगा होगा, वो हाइड्रोजन है ना, ऐसे ही तो है। NH3 मतलब क्या, ये तो NH2 फिक्स कर दिया मैंने अभी, इसमें एक NH2 फिक्स कर दिया और इसमें NH2 फिक्स कर दिया। इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हाइड्रोजन तो कोई इफेक्ट नहीं डालता ना एज सच। NH2 कौन सा इफेक्ट डालेगा?
देखो लोन पेयर से तो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि एम तो लगना नहीं है, आई इफेक्ट ही डालेगा। आई इफेक्ट के हिसाब से NH2 क्या डालता है, -I। यहाँ पे OH पे भी भले ही लोन पे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है ना कि एम इफेक्ट डाले, ऐसा कुछ। एम इफेक्ट के लिए सामने वाले के पास खाली जगह भी तो होनी चाहिए, तो ये एम वाला तो नहीं है, तो बचा कौन सा, आई। आई से ये भी क्या करेगा, अब आई इफेक्ट अगर बोलूं OH का ज्यादा है कि NH2 का, NH2 तो डबल बॉन्ड के बाद आता था, ट्रिपल, फिर NH2, फिर PH, फिर डबल बॉन्ड। OH का ज्यादा है, तो OH का ज्यादा ही होता है NH2 से, कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट। समझ गए, तो ये तो बहुत ज्यादा खींच लेगा ना, तो बहुत ज्यादा, यहाँ से माइनस कम हो गया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। ये इतना नहीं खींच पा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं खींच पा रहा है, तो जितना है, तो तीनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा फिर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझे ना, सेकंड में देखना है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास वही लोन पेयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा है, देखो हाइड्रोजन तो कुछ इफेक्ट नहीं लगाएगा, ये कार्बन ही लगा सकता है ना बस, तो ये कौन सा डिग्री हुआ, एक कार्बन से ही जुड़ा है तो 1 डिग्री, क्योंकि सिर्फ ये वाला कार्बन इफेक्ट लगा सकता है इस पे, ये, तो ये क्या बोलूंगा, 1 डिग्री। यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इसको, 1 डिग्री। इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन तो कुछ नहीं लगा रहा, ये दो कार्बन मिलके देंगे ना, जस्ट जो जुड़े हुए थे उन्हीं को देखते हैं, तो 2 कार्बन जोड़े तो क्या बोलूंगा, 2 डिग्री। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी और ये भी, क्या हुआ, 3 डिग्री। तो ज्यादा बेसिक कौन होता, क्योंकि ये तीनों मिलके उसको लोन पेयर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही मिलके उस लोन पेयर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक ये वाला बस। इसमें ये मत बोलना है कि ये दोनों, फिर ये, जस्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे देख रहे हैं, ऐसे तो फिर इससे सब में है वो, तो इससे ये, इससे जो डायरेक्टली उसको देखोगे, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, क्लियर। ये कोई क्वेश्चन है उसमें ये, तो अब तुमको देखना है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। देखो इस वाले नाइट्रोजन को तो हाँ एक बार देख लेते हैं, 2 मिलके दे रहे हैं तो 2 डिग्री। इस वाले नाइट्रोजन को 1, 2, 3 कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो 3 डिग्री। इस वाले नाइट्रोजन को सिर्फ 1 कार्बन ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, ये, तो मोस्ट बेसिक, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, है ना, सिंपल, ठीक है तो सिंपल, बस इसमें भी है वो SIR SIP आएगा ना, वो थोड़ा सा है, बाकी सिंपल है सच में। ये PH NH2, PH मतलब रिंग होता है ना, अब मैंने वो रिंग्स बनाई नहीं है, PH लिख दिया है, तो तुमको देख के समझ में आना चाहिए कि ये एक रिंग है, एक रिंग में रेजोनेंस में जाता है, पता है, यहाँ 2 रिंग के साथ रेजोनेंस, यहाँ 3 रिंग के साथ, तो 3 रिंग में रेजोनेंस मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बाहर रह ही नहीं पाएगा कभी। 2 रिंग में रेजोनेंस मतलब उसके कंपेयर में कम बटेगा, 1 रिंग में रेजोनेंस मतलब थोड़ा और कम बटेगा, तो ज्यादा कहाँ दिखेगा चार्ज, फर्स्ट पे, जहां ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा बेसिक। क्लियर, ये बताओ। मोस्ट ऑफ द तुम्हारे केसेस सारे नाइट्रोजन के ही होते हैं बेसिक में, अगर नाइट्रोजन के नहीं भी होते तो अपन ने कैसे डिसाइड किया, जिसपे नेगेटिव या लोन पर ज्यादा हो ज्यादा बेसिक, जिसपे पॉजिटिव कम वो ज्यादा बेसिक। इन दोनों में देख के कुछ समझ में आ रहा है ना, 2 बार रेजोनेंस में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, तो बट ज्यादा रहा है ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साइड रेजोनेंस में जा सकता है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकंड, क्योंकि वहां ज्यादा रहेगा चार्ज, ठीक है। ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये मिथाइल इसको क्या कर रहा है, -I से +I से बढ़ा रहा है ना, तो लोन पेयर को और बढ़ा रहा है, यहाँ पे खींचेगा, ये भी कार्बन है, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब दोनों में से कौन ज्यादा बढ़ाता है, फिनाइल की रिंग ज्यादा बढ़ाती है कि मिथाइल, सॉरी फिनाइल नहीं है, ठीक है, साइक्लो वाली रिंग है, तो दोनों में से ज्यादा कौन बढ़ाएगा, देखो फिर ऐसे देखोगे इसको, इससे जो डायरेक्टली कार्बन है एक है,
इससे भी डायरेक्टली कार्बन एक है, तो 1 डिग्री तो दोनों ही है, लेकिन इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा और 2 कार्बन जुड़े हैं। तो ये अपने आई वाले इफेक्ट में अगर देखूं तो ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा ना, समझ में आया ना। जैसे CH3 CH2 CH3, समझ गए, तो ये ज्यादा इफेक्ट डालता है, पता है मुझे, ये वाला ग्रुप ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक और क्या है, मिथाइल। यहाँ पे एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा, ये वाला। तो यहाँ भी वही है ना कि इसके पास 1 हाइड्रोजन हो गया होगा और 2 कार्बन, इसके पास तीनों ही हाइड्रोजन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देने की कोशिश करेगा, ये रिंग, फिर ज्यादा बेसिक। समझ में आया। अगर फिनाइल की रिंग होती तो वो फिर लोन पे रेजोनेंस में चले जाता, तो लोन पे रेजोनेंस में चले गया तो फिर वो हो जाता, लेकिन फिनाइल की रिंग नहीं थी है, ठीक है। ये वाला इसमें बताना, ये लोन पेयर है, समय है ना अपने पास, 10:30 बजने आ गई, समय ही नहीं है। चलो, ये ज्यादा बेसिक कौन होगा, समझ में आता है ना। क्योंकि देखो ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, यहाँ ये डंडा यहाँ आएगा तो इसके साथ भी, तो यहाँ तो ज्यादा बट गया ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड जा सकता है, तो ज्यादा यहाँ दिखेगा चार्ज, तो ज्यादा बेसिक कौन है, सेकंड। इस वाले में देखो, इस वाले में ये यहाँ पे, इस वाले में ये यहाँ पे तो रेजोनेंस में जा रहा है ना, यहाँ पे कहीं रेजोनेंस में जा रहा है क्या, नहीं, तो ज्यादा बेसिक कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। और ये पता भी है अपने को कि अमीन ज्यादा बेसिक होता है अमाइड से, कोई सा भी अमीन हो ज्यादा बेसिक होता है अमाइड से। तो अगर क्वेश्चन देख के ग्रुप पहचान में नहीं आए, देखो NH के जस्ट पास वाले पे डबल बॉन्ड O लग जाए तो अमाइड, एसिड डेरिवेटिव, याद रखोगे, ठीक है। देखो अगर तुमको चार्ज नहीं दिख रहा है तो H+ निकालते हैं, H+ निकाला तो दोनों पे क्या आएगा, माइनस, HF- और Cl-, ये बचेगा, HF- और Cl-, ये बचेगा। अब सल्फर और क्लोरीन कहाँ आते हैं, इधर इधर है ना ये, तो इधर से इधर में क्या देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो दोनों के ऊपर एक एक नेगेटिव रखे थे, लेकिन मुझे पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा है वो उस नेगेटिव को अपने अंदर खींच लेगा ना, तो उसके सर पे दिखेगा क्या, नहीं, ये कम है तो ये इतना नहीं खींच पाएगा, तो इसके सर पे ज्यादा दिखेगा, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला। एसिडिक में हाँ, तो ये बेसिक बोला मैंने। जैसे देखो इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव, तो ये इसके बॉडी के अंदर चले गया ना, इधर बेटा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो ये नेगेटिव यहाँ से इसके अंदर चले गया, फैल गया पूरे में, तो यहाँ नहीं दिख रहा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो जहां ज्यादा नेगेटिव दिखता है वो क्या होता है, बेसिक। तो बेसिक का पूछूं तो ये ज्यादा, एसिडिक का पूछूं तो जहां कम नेगेटिव ये, तो एसिडिक का पूछूं तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो वही लिखा है कि एसिडिक का अगर पूछूं तो Cl वाला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वहां चार्ज कम हो गया, और बेसिक का पूछूं तो चार्ज यहाँ ज्यादा दिखेगा, इसीलिए ये आया समझ में, क्लियर है सभी को है, ठीक है। ये भी लास्ट क्वेश्चन भी हो गया ना अपना। चलो अब यहाँ पे हो गए तुम्हारे थोड़े बेसिक क्वेश्चन। अब एक और नई चीज आती है इसमें, FIR इफेक्ट, ठीक है, वो पढ़ते हैं।